तो हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन के बारे में जो कि होक्काइडो में स्थित है। यूबेत्सु कोल माइन। तो यूबेत्सु कोल माइन के बारे में आज बात करते हैं। मतलब इसका उद्घाटन 1923 में हुआ था। तो जब ये खुला था तो वहाँ पे बहुत ही लाइवली माहौल था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें काम करते थे। उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे आकर रहती थी और उनके लिए काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मतलब लाए गए, जैसे स्कूल्स खोले गए, हॉस्पिटल बनाए गए, खेलने के लिए पार्क वगैरह सब कुछ बनाए गए। तो धीरे धीरे होता क्या है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। 1923 से लेकर के 1967 तक इसमें कई सारी घटनाओं में अब तक टोटल लगभग 187 लोगों की जान जो है जा चुकी है अलग अलग एक्सीडेंट्स में। बाद में फिर क्या हुआ कि इसको खाली करा लिया गया, क्योंकि एक्सीडेंट्स की तादाद काफ़ी बढ़ती रहती थी, काफ़ी बढ़ गई थी, लोग मर रहे थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी हॉन्टेड चीज़ें इसमें होने लगी, तो इसको बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो वहाँ से लोगों का पलायन भी हो गया, चले गए वहाँ से लोग। लेकिन वो कोल माइन ऐसे अबेंडन रह गया। तो उसमें क्या था कि जो हॉस्पिटल वगैरह था वो काफ़ी हॉरर हो गया और काफ़ी हंटेड हो गया। तो इसी पे एक स्टोरी है, काफ़ी फेमस है जापान में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आज आपको स्टोरी सुनाते हैं। तो उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर कहानी पे आते हैं, वापस शुरू करते हैं। तो होक्काइडो में एक टाउन है ओबीहिरो करके। ओबीहिरो का एक लड़का था जो कि मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टड बनते हैं लड़के आजकल, उस तरीके का था। तो उसने सोचा कि क्या करते हैं कि हम रात में विजिट करते हैं हॉस्पिटल में। बहुत सारी चीज़ें सुन रखी है हमने इसके बारे में, और अपने 3-4 दोस्तों से भी उसने शर्त लगा ली कि हम चलेंगे वहाँ जो है और उसको फील करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बहादुर होगा। मतलब देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बहादुर है, ये शर्त लगाकर जैसे लड़के लगाते हैं यूजुअली। तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। तो जैसे कार में बैठकर ये लोग जा रहे होते, तो रास्ते में इन लोगों ने काफ़ी मतलब शराब वराब पी ली थी, मतलब नशे में हो गए थे। तो इन लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तो रास्ते भर ये लोग अपना चुटकुला जोक वगैरह की भूत मिलेगा तो क्या करेंगे, ये मिलेगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबका अपना रिएक्शन वगैरह, जैसे जोक वगैरह करते लड़के जाते हैं ग्रुप में, वैसे ही जा रहे थे। तो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने जैसे गेट पे पहुँचे हॉस्पिटल के, तो इनको बड़ा मतलब क्रीपी टाइप का लगा। तो ऑब्वियसली 4 लोग ही आए थे, इनके साथ कोई आया नहीं था और ना ही कोई वहाँ पहले से रहता था, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है अबेंडन था। तो वहाँ कोई किसी के रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। ये लोग जाते हैं, इन लोगों ने टॉर्च ले रखी थी। ये लोग टॉर्च जलाते हैं तो सामने ही इनको दीवार पे जो है, एक दीवार पे सारी ग्रेफिटी मिली बनी हुई, और बड़ा ही खतरनाक ब्लैक ब्लैक ग्रेफिटी। तो उसमें क्या था कि जो लोग पहले दिन में विजिट करते थे, लोग क्या करते थे, दिन में विजिट करके आते थे, अपने हिसाब से ग्रेफिटी वगैरह हॉरर टाइप का ऐसे वैसे बना करके चले जाते थे, जो लोग इनसे पहले विजिट किए होंगे। तो ये देख करके काफ़ी डर जाते हैं। हालांकि बाद में इनको सेंस में आता है, नशे में भी थे तो सेंस में आता है कि ये तो ग्रेफिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लोग जाते हैं अंदर, और अंदर जाते हैं और फिर हॉस्पिटल के और जगहों पे जा करके छानबीन करते हैं, देखते हैं कि क्या है कैसे है। फिर अचानक ये लोग ना एक अंदर से अंदर टेरिस पे जाता है रास्ता, उस टेरिस पे जाते हैं। तो भाई साहब लिटरली टेरिस पे जाते ही इनको अचानक से चीख की आवाज़, मतलब एक सिंगल लेडी के चीख की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये सुन करके इन लोगों के होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो बता रहे थे कि मतलब इन लोगों को ये तो था कि हम तो अकेले आए हैं, हमारे साथ तो कोई लेडी आई नहीं है और ना ही पहले यहाँ कोई दिखा है लेडी वगैरह। तो ये काफ़ी डर जाते हैं और इनका जो नशा होता है ना, वो सारा कफूर हो जाता है। तो डरने के बाद अचानक से हड़बड़ी में ये मतलब ये क्लियर आवाज़ सुन रहे थे कि लेडी कोई चिल्ला रही है उस पर। फिर ये वहाँ से भागते हैं तेज़ी से, मतलब अपना होश खोते हुए वहाँ से भाग के ये उस हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जब ये पूरे पसीने के तर थे और अचानक से इन्होंने टॉर्च अपनी जलाई हॉस्पिटल के दरवाजे पे, तो इन्होंने देखा कि कोई साया टाइप का है, जो कि 2-3 साए हैं जो कि इधर उधर काफ़ी तेज़ी से आ जा रहे हैं, ब्लैक एकदम, और पैरों की आवाज़ कंटिन्यूस आ रही थी, चलने की मतलब दौड़ने की, धम 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 एकदम आ रही थी इनको आवाज़ पूरा। अब इनकी तो पूरी हालत और ख़राब हो जाती है। तभी उसमें क्या होता है कि अचानक एक लड़के का मोबाइल बजने लगता है। एक लड़के का मोबाइल बजता, उसने मोबाइल अपना निकाला और देखा कि उसमें पहले तो कॉर्नर पे देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। तो फिर कॉलर आईडी देखा तो उसमें अननोन नंबर करके कॉल आ रहा था। तो वो काफ़ी डर गया, इससे भी काफ़ी भयभीत हो गया। लेकिन फिर करते करते उसने फ़ोन उठाया
उठाया तो उसमें जो है ना बड़ा हवा की, मतलब जैसे एयर होती है, एयर की साउंड आ रही थी बहुत ज़्यादा। और वो ऐसा लग रहा था कि कोई पास में ही ऐसा कोई है जो कि जो आवाज़ें अगल बगल से आ रही थी, लग रहा था कि पास में ही कोई चल रहा है। सेम आवाज़ उसको फ़ोन के बाहर भी सुनाई दे रही थी। तभी वो और ज़्यादा डर करके वो फ़ोन वोन फेंक करके अंदर गाड़ी में आके बैठ जाते हैं सारे। तभी क्या होता है कि अचानक सबके नंबर पे सेम वैसे ही होने लगता है, सबके नंबर पे वैसी कॉल आने लगती है अननोन कॉलर से, और सबका फ़ोन बजने लगता है। इससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं और सारे जो है डिसाइड करते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से तुरंत वहाँ से भागते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। फिर जब ये थोड़ा सा एक शहरी इलाका आता है जहाँ कि लोग रहते हैं, थोड़ा मतलब लाइवली होता है चीज़ें, वहाँ पे आकर के फिर इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। और फिर जो है ये क्या करते हैं कि सब ने अपना फ़ोन वहीं पे फेंक दिया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं इस फ़ोन में कुछ ऐसा तो नहीं कि वो हमारे साथ एंटिटी साथ में आ जाए या ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने सारे फ़ोन वहीं पे फेंक दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कभी वहाँ पे जो है जाने का नाम नहीं लिया उस कोल माइन के आसपास। तो ये सच्ची घटना है जापान की, जो कि आपको मिल जाएगी कहीं भी पढ़ने के लिए। और जो कोल माइन है इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। लगभग 187 लोग अलग अलग एक्सीडेंट में अलग अलग सन में मारे गए थे, मजदूर जो उसमें काम करते थे। तो इसको बाद में बंद कर दिया गया और फिर ये अबेंडन हो गया। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जापान में, बहुत सारी हैं। इनको जानने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसी एक और कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।